हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं अमरीश और एक बार फिर से हम लोग जुड़ चुके हैं अपने द हिंदू वोकेबलरी वर्ड्स को समझने के लिए आज 19th ऑफ मई के। लेकिन उससे पहले आज का जो एडिटोरियल था वो किस टॉपिक पर पेश था वो जान लेते हैं। सबसे पहला जो था वो था टाउटे का जो साइक्लोन आया है, बहुत ही सीवियर साइक्लोन है। लास्ट ईयर हमने देखा था कि निसर्ग आया था जिसने ईस्टर्न कोस्ट को प्रभावित किया था, इफेक्ट किया था। इस टाउटे ने वेस्टर्न कोस्ट यानी कि गोवा, केरला, महाराष्ट्र, गुजरात गुजरात में तो इसने लैंडफॉल लिया था। तो भाई इतने सारे ये वेस्टर्न कोस्ट बाउंड्रीज में जो स्टेट्स पड़ते हैं उनको सीवियरली इफेक्ट किया है और इसका इफेक्ट नॉर्थ तक देखा जा सकता है। तो इसी मुद्दे पर डिस्कशन था कि कैसे इस साइक्लोन्स के जो इफ़ेक्ट्स हैं उसको मिटिगेट किया जा सकता है, कैसे कम किया जा सकता है। इस पर बेस्ड था आज का एडिटोरियल। और ये एनडीआरएफ जो होती है हमारी नेशनल डिज़ास्टर रिलीफ फोर्सेस, ये बहुत ही अपना सिग्निफिकेंट या वाइटल रोल कह सकते हैं प्ले करती है। जब भी ऐसा कोई साइक्लोन आता है ये एवाकुएट करती है लोगों को, वहाँ से काफ़ी ज़िंदगियों को बचाती है। तो ये और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आईएमडी यानी इंडियन मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बनती है कि वो ऐसे क्या क्या स्टेप्स उठाए कि जो कोस्टल एरियाज़ हैं वो इतने वल्नरेबल ना रहें किसी भी साइक्लोन्स को लेके। आप लोगों ने गौर किया होगा कि मैंने अभी अपने वोकेबलरी से 4-5 वर्ड तो सिर्फ टॉपिक डिस्कस करने में ही इस्तेमाल कर लिए हैं, मतलब ये सब अभी आने वाले हैं। सो लेट अस स्पीक आवर फर्स्ट वर्ड। So here it is, our first word, which is resilience. resilience मतलब होता है लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी। किसी चीज़ में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो वो चीज़ टूट जाती है। फिजिकली अगर हम लोग बात करें, अगर इस पेन में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो अगर मैं इसको ऐसे करूँगा तो टूट सकता है, और फ्लेक्सिबल होगा तो ये पूरा मुड़ जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं। लेकिन यहाँ पर रिजिलियंस इन द सेंस आज के एडिटोरियल में यूज़ हुआ है कि भाई कोई भी कंट्री क्यों ना हो, कोई भी कंट्री क्यों ना हो, उसकी जो इकोनॉमिक कंडीशन होनी चाहिए वो रिजिलियंट होनी चाहिए। देयर शुड बी अ रिजिलियंस काइंड ऑफ इकोनॉमी इन ईच कंट्री। अगर ऐसा नहीं है, अगर किसी देश में रिजिलियंट इकोनॉमी नहीं है तो कोई भी साइक्लोन आएगा, कोई भी कोरोना वायरस आएगा, या कोई भी अर्थक्वेक आएगा, या कोई भी वहाँ पर जो विपदा आपदा या कैलेमिटी आएगी तो वहाँ पर उसकी इकोनॉमी पूरी तरीके से टूट जाएगी, पूरी तरीके से टूट जाएगी। ओके, तो बस कहने का मतलब यही है कि भाई कोई भी कंट्री हो उसको अपनी इकोनॉमी को डिपेंडेंसी कम करनी चाहिए चीज़ों पर, अदर चीज़ों पर। ओके, आगे बढ़ते हैं। एवाकुएटेड मतलब क्या होता है? एवाकुएटेड मतलब होता है खाली कराना, बचाना। लास्ट टाइम जब लॉकडाउन लगा था पिछले साल, तो आप लोगों ने देखा था एक मिशन चला था, वंदे भारत मिशन, वंदे भारत मिशन। अभी तक का सबसे बड़ा एवाकुएटेड मिशन था ये, जिसको लीड किया था हमारे प्यारे भारत देश ने। क्या हुआ था इस मिशन में? जगह जगह पर लोग कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से फंस गए थे और अपने देश वापस नहीं आ पा रहे थे, चाहे वो स्टूडेंट्स हो या प्रोफेशनल्स हो। हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छा, और हमारे इंडियन एयरफोर्स ने इस मिशन को इम्प्लीमेंट किया। जगह जगह से उस जगह जगह से वहाँ से खाली कराकर लोगों को इंडिया वापस लाए। ओके, तो ये होता है इसका मतलब। अब चलेंगे अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो कि है जेपार्डी। जेपार्डी मतलब होता है खतरा, खतरा। और अभी खतरों की बात करें तो लगातार खतरे पे खतरे ही हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो इसका एग्जाम्पल तो आप लोग बना ही लेंगे। इसके दो सिनोनिम्स मैं और बताता हूँ। एक होता है पेरिल, एक होता है डेंजर। डेंजर तो आप लोग जानते ही होंगे। आगे बढ़ते हैं। मिटिगेट। मिटिगेट मतलब होता है हल्का करना, कम करना, किसी चीज़ को शांत करना, है ना। तो मिटिगेट का मतलब ये सब होता है। तो हम लोग इसका एक अच्छा एग्जांपल ये बना सकते हैं कि भाई इन ऑर्डर टू मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ साइक्लोन्स, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्टल एरियाज मस्ट बी accommodate according to the condition।
मतलब वहाँ पर एक एकोमोडेशन, एक चेंज होना चाहिए अपने आप को कि भाई साइक्लोन्स के अनुसार हर बिल्डिंग बनाई जानी चाहिए, हर सड़क बनाई जानी चाहिए, उस हिसाब से इतनी स्ट्रांग बनाई जानी चाहिए कि अच्छे खासे सीवियर स्टॉर्म से भी ज़्यादा वहाँ पर लॉस ऑफ लाइफ एंड लॉस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ना देखने को मिले। ओके, आगे बढ़ते हैं। हेराल्डिंग। हेराल्डिंग मतलब एक तरीके का मार्चिंग संदेशवाहक जो आगे आगे चलता है, राजा के अग्रदूत, और वो इंफॉर्मेशन देते हुए आता है कि महाराजा पधार रहे हैं, ऐसा कुछ पिछले टाइम में। अभी हेराल्डिंग का मतलब हो सकता है कि भाई आगे आगे कोई चल रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है, मतलब तूफान आने वाला है तो हवाएं तेज चल रही हैं, पानी बरसने वाला है तो बादल आ गए हैं, ये सब। ओके, आगे बढ़ते हैं। वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी मतलब होता है कमजोरी, वीक पॉइंट, कि भाई मतलब कोई भी कितना किसी चीज को लेकर वल्नरेबल है, मतलब कि इंडिया में अगर कोई पेंडेमिक आता है तो क्या वहाँ इनफ नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स या इनफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन या आईसीयू बेड्स जितने भी हैं, क्या वो पर्याप्त मात्रा में हैं? अगर नहीं है तो इंडिया इज़ वल्नरेबल टू अ पेंडेमिक। पेंडेमिक्स के लिए भारत वल्नरेबल है, ये कहा जा सकता है एज ए एग्जाम्पल। ओके, आगे बढ़ते हैं। ड्वेलिंग। ड्वेलिंग मतलब होता है आवास, मतलब जहाँ पर आश्रय लेता है कोई, उसको बोलते हैं ड्वेलिंग। आगे बढ़ेंगे। कॉन्वल्सेंट। कॉन्वल्सेंट मतलब एक ये वन वर्ड भी होता है, रिकवरी फ्रॉम हेल्थ का। मतलब अगर किसी का कोई हेल्थ इशू था, उससे वो रिकवर हो रहा है, तो वो उसको बोलते हैं ही इज इन द कंडीशन ऑफ सिचुएशन ऑफ कॉन्वल्सेंट। ओके, सरकमस्क्राइब मतलब होता है पाबंदी लगाना या सीमित करना। मैनी एरियाज वर सरकमस्क्राइब्ड ड्यू टू लॉकडाउन प्रोटोकॉल्स। लॉकडाउन प्रोटोकॉल की वजह से कई सारे एरिया सरकमस्क्राइब यानी पाबंदित कर दिए गए थे, सीमित कर दिए गए थे। इक्विवोकल का मतलब होता है अनिश्चित या गोलमोल। इसके सिनोनिम की बात करें तो हो सकता है एम्बिगुअस, मतलब जो एकदम क्लियर ना हो, मतलब कोई किसी से बात करे तो वो क्लियरली ना कुछ कहे, गोलमोल घुमा कहे, अनिश्चित कहे, मतलब कुछ भी कहे। इक्विवोकल का मतलब ये होता है। इसका एक और अच्छा एग्जाम्पल होता है वेक, अस्पष्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। एस्पाउजल। एस्पाउजल मतलब होता है समर्थन या साझा। इसका एग्जाम्पल की बात करें तो हो सकता है पार्टनरशिप या सपोर्ट। ये आप लोगों को पता होगा वैसे जनरली, और इसका एग्जाम्पल आप लोग खुद बनाएंगे और कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। और मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने बहुत सारे 100 वर्ड्स को डिस्कस कर लिया है। आप उन सबको एक बार फिर से सारे सेशंस को रिवाइज करेंगे और आने वाले एग्ज़ाम के लिए अपने आप को इन द वोकेबलरी सेक्शन मोर इंटेंसिफाई करेंगे। ओके, सो हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप विजिटिंग आवर चैनल।